नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में जैसा कि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि एनसीटी का लेटर आ जाएगा, तो काफ़ी लोगों ने बताया कि क्या एनसीटी का लेटर सच में आ गया। तो सच आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनसीटी का लेटर जो है एनसीटी की वेबसाइट से कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद इसी वीडियो में बताएंगे कि इस लेटर का मीनिंग क्या है, क्या सरकार इसको मान्य करेंगी और इसमें क्या लिखा है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको शिक्षक भर्ती संबंधित सारे वीडियो मिलते रहेंगे। नई दिशा विजन जो है वीडियो जारी करता रहेगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि नंदन बोहरा ने बताया था कि एनसीटी ने जो है मान लिया है और उस फैक्स के द्वारा राज्यों के सभी सचिवों को पत्र भेज दिया है, और ये पत्र उनके द्वारा फैक्स के माध्यम से पहुंच गया है उनके पास, लेकिन इसे हार्ड कॉपी में बाद में मिलेगा। तो आज नेट पर डाउनलोड हो गया है। और इसे कैसे डाउनलोड करें, जैसा कि गूगल पर आप एनसीटी लिखिए, गूगल पर एनसीटी लिखेंगे तो नेशनल काउंसिल की जो है वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पर सबसे नीचे आप देखेंगे तो आपको जो है मिलेगा अनाउंसमेंट में चले जाइएगा, और वहाँ पर सबसे ऊपर आया है वैलिडिटी वाला, और उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों नेट होना चाहिए, कुछ समय लगेगा, और आपके सामने देखिए इसका जो है नेट थोड़ा सा वीक है, लेकिन अभी डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको डाउनलोड करके बता दे रहा हूँ। इसके बाद फिर इसमें बताऊँ क्या लिखा। देखिए ये दोस्तों डाउनलोड हो गया। अब हम आपको इस लेटर देखो, पूरा लेटर देख लीजिए, अभी नेट पर ही चल रहा है, और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। ये डाउनलोड हो गया है। तो आइए अब जानते हैं कि एनसीटी ने इस लेटर पर क्या लिखा और इस लेटर में इसका क्या अर्थ छिपा हुआ है। दोस्तों एनआईवीएस डीएलएड को मान्य करने के पीछे जो है उत्तराखंड एनआईवीएस डीएलएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोहरा जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने काफ़ी प्रयास किया और अब इस लेटर को सबसे पहले उन्होंने भेजा। कल बताया भी था आप लोगों को चैनल पर, नई दिशा विजन पर, कि लेटर जो है सभी जगह सचिवों को पोस्ट हो गया है, लेकिन उसके बाद जो है आज ही उन्होंने 1:कुछ पर बताया कि लेटर जो है नेट पर पोस्ट हो गया है। तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि कैसे उसको अपलोड करना है, वहां अपलोड कर लिए होंगे। अब हम लोग इस पार्ट में जानेंगे कि वास्तव में इस लेटर में लिखा क्या है, इसका क्या मतलब है। और काफी लोग पूछ रहे थे कि क्या हमारी सरकारें मान्य करेंगी। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश का इशू है और उत्तराखंड का, राजस्थान का इशू है, राजस्थान के इशू में क्या लिखा है, सारी बातें जानकारी करेंगे कि हम लोग वास्तव में है क्या। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं लेटर को और जानते हैं कि इस लेटर में एनसीटी ने क्या लिखा। तो यहाँ पर जैसा कि कल नंदन बोहरा ने बताया था कि चीफ सेक्रेटरी, सभी राज्यों के ऑल स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को पत्र भेज दिया गया है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 6/1/2021 ये फैक्स के द्वारा सभी चीफ सेक्रेटरी को, राज्यों के सभी चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया गया था। अब हम लोग जानेंगे कि इस लेटर में एनसीटी ने मान्यता के संदर्भ में क्या लिखा है। यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर लिखा है वैलिडिटी ऑफ द एनआईवीएस डीएलएड ओडीएल प्रोग्राम कंडक्टेड बाय एनआईवीएस ट्रेनिंग अनट्रेन्ड एलिमेंट्री टीचर रिगार्डिंग। यहां पर उनके संदर्भ में ये लेटर है। आगे इन्होंने लिखा है, ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, और इत्मीनान से वीडियो बन रहा है और अच्छी तरह से हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि भी बहुत बातें करना आपसे बाकी है। यहां पर लिखा हुआ है, Sir, I am directed to refer to Ministry of Education letter number इतना where in the following has mentioned। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमएचआरडी विभाग से पूरी जानकारी मिली थी कि पत्र जो है एनसीटी को जा चुका है इस बारे में कि वो राज्यों को पत्र जारी करे। दोस्तों इसके पीछे तर्क था एमएचआरडी का कि लोग अनावश्यक जो है कोर्ट में अपना पैसा फूंक रहे हैं, और इससे काफ़ी दलालों को प्रोत्साहन मिल रहा है। जो लोग ठगी कर रहे हैं, कुछ लोग ठगी कर रहे हैं, अभ्यर्थियों से अधिक पैसा ले लेते हैं या उसके पैसे का उपयोग जो है कोर्ट में नहीं करते हैं। तमाम बातें ऐसी आई, तो ये कुल मिला करके ऐसी बातें उत्तराखंड के शिक्षकों द्वारा बताई गई कि हमारे साथ हो रहा है, हम लोग इसके शिकार हो रहे हैं। तो उसके बारे में फिर लेटर जारी हुआ एनसीटी के द्वारा, और उसी को आज मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये आज ऐतिहासिक दिन है कि आज ये लेटर पढ़ने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं पूरा इसका मीनिंग बता रहा हूँ। The verdict of Honorable High Court Bihar letter dated 16/1/2020 received from Uttarakhand NIVS DLED टेट एसोसिएशन। दोस्तों यहाँ पर मैं पूरा कहूंगा कि एनआईवीएस डीएलएड उत्तराखंड का प्रयास है, एनसीटी को लिखना पड़ा और लिखा भी गया है। तो यहाँ पर जो है लिखा कि एनआईवीएस डीएलएड टेट टीचर एसोसिएशन ऑन सब्जेक्ट मेंशन एबव कॉपी एनक्लोज, कॉपी जिसकी लगाई गई थी, इट हैज बीन रिक्वेस्टेड टू टीचर ऑफ उत्तराखंड हु हैव कंप्लीटेड डीएलएल कोर्स फ्रॉम एनआईवीएस ओडीएल मॉड मे बी मेड एलिजिबल टू अप्लाई फॉर न्यू वैकेंसीज डिक्लेयर्ड बाय स्टेट इन लाइन स्टेट ऑफ बिहार।
तो ये जो NIOS DLED टेट टीचर एसोसिएशन था उत्तराखंड का, इन्होंने एक लेटर जो है दिया था, उसमें बताया गया था कि उन्होंने NIOS से DLED को कंप्लीट कर लिया है और जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं बिहार की तरह। ऑन दिखा लिस्टेड इन द लाइन ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार की तरह ही वो भी अप्लाई करना चाहते हैं। ये पूरा इसमें पहले पैराग्राफ में है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में लिखा है जो कि महत्वपूर्ण है, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ इसमें, और मैंने शिक्षाविदों से राय भी ली है कि इसको किस तरीके से जो है इसका मतलब क्या है। तो जो होगा मैं ओपिनियन अपना वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर लेटर जो है कंटिन्यू है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा है इट वुड बी परसिनेंट टू मेंशन हियर। परसिनेंट का मतलब हुआ, इसका मीनिंग हुआ प्रासंगिक, लेकिन यहां पर इसका सीधा अर्थ है परसिनेंट का चर्चादान विषय से गहरा संबंध। मैंने शिक्षाविदों से राय ली है, इसका अर्थ निकाला है। तो यहां पर बताया है कि चर्चा दिन विषय, चर्चा दिन विषय यह था कि भाई ODL प्रोग्राम से किया था लेकिन वो लिया नहीं गया था, काफी चर्चा में था, राज्य सरकारें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो NCT ने लिखा इट वुड बी परसिनेंट टू मेंशन हियर द हाई कोर्ट इन बिहार। यहां पर मैं हाई कोर्ट ऑफ बिहार CWJC नंबर 19/2019 हैज रूल्ड वाइड इट्स ऑर्डर 21/2/2020 that NIOS DLED ODL cleared the teacher working in government aided, private untrained schools shall be allowed to apply for the cleared teacher working in government aided, private unaided schools shall be allowed to apply for appointment of elementary teacher training degree DLED considered as recognized degree for the same. Further, the Department of NCT accepted this decision Honorable High Court and decided not to file अपील अगेन इन दिस डिसीजन। यहां पर दोस्तों बताया गया कि चर्चा दिन विषय था हाई कोर्ट ऑफ बिहार में CWJC नंबर 19/842 का जो जजमेंट आया था, उसमें जो है जो कि 21/2/2020 को था इसका प्रोसीजर। तो NIOS DLED इसके बारे में क्लियर किया गया कि जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षक जो कि NIOS से DLED किए हैं और ट्रेनिंग लिए हैं, तो उसके बारे में NCT डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया। डिपार्टमेंट एंड NCT, विभाग और NCT ने डिसाइड किया कि वो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का जजमेंट एक्सेप्ट करते हैं और नॉट टू फाइल एनी अपील अगेन दिस डिसीजन। यानी सीधा NCT ने कह दिया कि पटना हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में, विरोध में हम कोई भी अपील नहीं करेंगे। ये NCT ने डिसाइड कर दिया। ये पॉइंट एकदम क्लियर है, इसको जानना चाहिए आपको। सेकंड पैरा में बताया गया है कि NCT कोई भी अपील 19/842 के जजमेंट के अगेंस्ट नहीं करेगी। ये देखिए इसका एक एक पैराग्राफ का मीनिंग है। पहले पैराग्राफ में बताया कि जो जो NIOS DLED टेट टीचर एसोसिएशन था उसने मेंशन किया था और की कॉपी दी थी और कहा, रिक्वेस्ट किया था कि उत्तराखंड के शिक्षकों को जो कि NIOS से DLED किए हैं उनको जो है शिक्षक भर्ती में अप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए, बिहार की तरह मिलना चाहिए। पहले पैराग्राफ में था। दूसरे पैराग्राफ का मीनिंग भी समझ गए। दूसरे पैराग्राफ में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि काफी टेक्निकल लैंग्वेज है। इसमें बताया कि NCT 19/842 के केस का, इसका लास्ट ईयर बता रहा हूं, NCT 19/842/2019 के केस के डिसीजन को के विरोध में अपील नहीं करेगी। यानी उसको ये पूरी तरह से एक्सेप्ट किया, उसने किया है और विभाग और NCT दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है और कोई भी अपील नहीं करेगी। यहां पर आगे देखिए तीसरे पैराग्राफ में, दोस्तों लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद इसका लास्ट में ओपिनियन दूंगा। तो यहां पर लिखा है देयरफॉर इन दिस बैकड्रॉप का मतलब हुआ पृष्ठभूमि। Therefore, in this backdrop, किसका बैकड्रॉप? पटना हाई कोर्ट का बैकड्रॉप, विभाग का जो डिसीजन है उसका बैकड्रॉप, और NCT अपील नहीं करेगी इसका बैकड्रॉप। Therefore, in this backdrop, it is requested to issue a clarification to all state those candidates
who have completed the DLED course of NIOS open distance learning mode may be given opportunity माने जानते होंगे संभावना है, to apply for fresh recruitment as per with the other DLED candidates subject to adherence. Adherence का मतलब है यहाँ पर अनुपालन. DLED candidate subject to adherence to all the other criteria and qualification of recruitment. कुछ लोग पूछ रहे थे रिक्रूटमेंट की क्वालिफिकेशन क्या होगी, यहाँ पर इंटरमीडिएट बेस पे लिया गया है, तो पूरा इसमें है, मैं इसका पूरा बता रहा हूँ. सच एज पासिंग टू टेट एटसेट्रा एज पर NCT नोटिफिकेशन डेटेड 23/8/2010 एज अमेंडेड माने संशोधन, जो कि 23/8/2010 है, जिसका संशोधन समय समय पर होता रहता है. एंड एनी अदर मैंडेड बाय द स्टेट दिस वुड अवॉइड टू नेसेसरी फ्यूचर रेफरेंसेस कोर्ट केसेस ऑन दिस इशू. यहां पर सीधा सीधा एनसीटी कह रही है, क्या कह रही है कि भविष्य में अनावश्यक रेफरेंसेस कोर्ट केस से बचाने के लिए, इस इशू को सॉल्व करने के लिए जो कि एनआईएस से डीएलएड लोगों ने किया है, तो ऐसी पृष्ठभूमि में यहां पर लिखा है, ऐसी पृष्ठभूमि में उनको बचाने के लिए और समय समय पर जो 23/8/2010 है उसका समय समय पर संशोधन किया जाता है, तो उसमें कहने का मतलब संशोधन करते हुए यहां पर बताया गया है कि इस इशू को सॉल्व किया जाता है. दिस वुड बी अवॉइड टू अननेसेसरी, मतलब इन्होंने बताया है कि ये फ्रेश नियुक्ति में फॉर्म भर सकते हैं और इस इशू को और आगे तूल नहीं दे रही है एनसीटी. अनावश्यक भविष्य में अनावश्यक रेफरेंसेस, अनावश्यक जो लोग कॉल करते रहते हैं एनसीटी को या पूछते रहते हैं या विभागीय पत्र जो है लिखते हैं या इस तरह की अपील करते हैं, और कोर्ट केसेस, ताकि भविष्य में कोई कोर्ट केस भी ना हो, इसको अवॉइड करने की योजना जो है एनसीटी की है. और सभी राज्यों को यह क्लेरिफिकेशन एनसीटी दे रही है कि भविष्य में इस इशू को और आगे तूल ना दिया जाए. यहां पर राज्य स्तरीय बात है, यहां पर लिखा है इट इज रिक्वेस्टेड टू इशू ए क्लेरिफिकेशन टू ऑल स्टेट कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द डीएलएड कोर्स NIOS फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट एट पर विथ अदर डीएलएड कैंडिडेट सब्जेक्ट टू एडहेरेंस. एडहेरेंस का मतलब समय समय पर संशोधन किया भाई. यहां पर भी निश्चित रूप से डेफिनेटली इस पैराग्राफ में भी क्लियर है कि NIOS से डीएलएड करने के लिए भी 23/8/2010 के जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ एडहेरेंस किए गए हैं. और आगे चलते हैं, यहां पर आगे लिखा गया है, काफी लंबा पैराग्राफ है और काफी इसकी मीनिंगफुल पैराग्राफ है, लेकिन एक शार्ट भी आपको दे रहा हूं. कभी भविष्य में होगा तो पैराग्राफ 3 का मैं और डिटेल आपको बताऊंगा. यहां पर वीडियो लंबा हो सकता है, इसको भी हम यहां पर अवॉइड कर रहे हैं कि वीडियो लंबा ना हो. आप लोग जानना चाहते हैं कि लास्ट में इसका ओपिनियन क्या है, तो उसको जरूर बताएंगे. यहां पर लिखा है कीपिंग इन दिस व्यू, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आप द एबव इट हैज बीन क्लेरिफाइड, यह स्पष्ट किया जाता है द एनसीटी हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट इन केस ऑफ संजय कुमार यादव वर्सेस अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स सिविल रिट ज्यूरिसडिक्शन केस नंबर 19/842/2019. तो इस दृष्टिकोण में यह स्पष्ट किया जाता है कि एनसीटी ने निर्णय लिया है और पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को, जो कि 19/842 संजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था, उसके निर्णय को एक्सेप्ट किया है. देयरफॉर, अब सभी सचिव को लिख रही है एनसीटी, अब सारे सचिव को लिख रही है, देयरफॉर यू आर रिक्वेस्ट टू कंसीडर ऑल दोज कैंडिडेट who have completed the DLED course of NIOS ODL MARD and may be given opportunity to apply for fresh recruitment at per which other DLED candidates subject to adherence to all the other criteria and qualification recruitment such as passing of TET etc. as the NCT notification dated 23/8/2010 as amended from time to time. 23/8/2010 का जो संशोधन है वो समय समय पर अमेंड होता रहता है, संशोधित होता रहता है. एंड अदर
मैंडेटेड बाय द स्टेट। क्लियर कहा सचिवों को, शिक्षा सचिवों को स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये स्पष्ट किया जाता है कि एनसीटी ने पटना हाईकोर्ट की जजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है और सभी राज्यों को लिख दिया। अब ये बात पटना की नहीं रह गई, ये बात पंजाब की नहीं रह गई, ये उत्तराखंड की नहीं रह गई, राजस्थान की नहीं रह गई, अब ये पूरे भारत की हो गई। सभी राज्य के शिक्षा सचिवों को इस एनसीटी ने स्पष्ट कर दिया कि हम एक्सेप्ट करते हैं और 23/8/2010 के उसमें जो कि समय समय पर अमेंड होता रहता है उसके नोटिफिकेशन को ही अंतिम न माना जाए, उस पर भी संशोधन है। 23/8/2010 का जो नोटिफिकेशन है उसको आधार ना मानिए। एक नया जो है बात है कि पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को ऐड करते हुए जो रिक्रूटमेंट है उसमें एनआईवीएस से डीएलएड को मौका दिया जाए, मे बी गिवन द अपॉर्चुनिटी, और उनको जो है शिक्षक नियुक्ति में भाग लेने की संभावनाएं दी जाएं ताकि वो अप्लाई कर सके फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट। फ्रेश रिक्रूटमेंट का मतलब है जो है नई नियुक्ति में अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर डीएलएड कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं, जो कि इस डीएलएड कैंडिडेट जहां अप्लाई करते थे वहां पर एनआईवीएस डीएलएड ओडीएल मार्ट को भी अप्लाई करने का अवसर दिया जाए, उनको संभावनाएं उनके लिए भी बनाई जाएं और इसको जो है ये मैंडेटेड बाय द स्टेट, और इस प्रकार यह सभी राज्यों में मैंडेटरी होगा, अनिवार्य रूप से इसको लागू कर दें। दोस्तों यहां पर मैं आपको थोड़ा सा भी बताने वाला हूं, वैसे तो किसी लेटर के बारे में कोई प्रतिक्रिया करने का, किसी प्रकार का भ्रम फैलाने का नई दिशा विजन का इरादा नहीं है और ये वीडियो लोक कल्याण के लिए जारी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप मेरे विचार से सहमत ना हो तो आप अपने विचारों को कमेंट में जरूर लिखें कि इसका आप सही अर्थ क्या समझते हैं। अदरवाइज अगर कोई डाउट होता है तो उस विषय पर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टेट्स ऑफ एनआईवीएस डीएलएड टीचर, और मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा नंदन बोहरा जी से भी आज या कल में मुलाकात करवाऊंगा। नंदन बोहरा जी बताएंगे क्या संभावनाएं उन्होंने बताई हैं, या एनसीटी और एमएचआरडी में अब क्या चर्चा है, या उनके राज्य में किस प्रकार की चर्चा है। मैं राजस्थान के शिक्षकों से भी बात करूंगा, उनके यहाँ रीट का प्रोग्राम चल रहा है, वहां की सरकार क्या कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश के शिक्षकों से भी बात कर रहा हूं कि वहां पर जो है आप परीक्षा नियामक प्राधिकारी का क्या रवैया है। तो सारी बातें वीडियो बनाएंगे, तो बने रहिए नई दिशा विजन में और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।